श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगणसमृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो आचार्य गुरु श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य संघ की जय। देखिए सभा छोटी है, संख्या में कम है, लेकिन भक्ति में दम है। और भक्ति में इसलिए दम है क्योंकि यहां हम हैं। अभी कह रहे 2 दिन दो 4 दिन दो, भिवंडी वाले तुमको मांगने नहीं आता, मांगो तो चौमासा मांगो, ये क्या मांग रहे हो? कभी थोड़ा थोड़ा नहीं मांगना, बड़ा ही मांगना। अपन बड़े लोग लाओ भाई नारियल लाओ, नारियल लाओ, चतुर्मास के लिए नारियल के लाइए, नारियल नहीं नहीं नारियल लाइए। नहीं चढ़ गया, रियल बैठे नारियल क्या करेगा, है ना? तो यहाँ पे बड़ा आनंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस हाल में सभी लोग बैठे हैं, लेकिन कौन दिगंबर कौन श्वेतांबर ये हम जान नहीं सकते हैं। और ये जानना भी नहीं चाहिए। जिस दिन ये पहचान खो जाएगी उस दिन हम महावीर के भक्त बन जाएंगे। ध्यान रखिए, ये कोई बहुत अच्छी पहचान नहीं है। ये पहचान वह है जो विभाजन करती है। श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, स्थानक हो, 13 पंथ हो, 20 पंथ हो, सभी अनुयायी उसी बाबा के हैं, भगवान के हैं। तो हम ना दिगंबर बनने की कोशिश करें, ना श्वेतांबर बनने की कोशिश करें। अब वक्त आ गया है केवल महावीर का भक्त बनने की कोशिश करें। आज अपनी बात रख रहा हूं। मिठाई तो हर बार मीठी बनती है, मिठाई हर बार मीठी बनती है। मिठाई कोई सी भी हो, चाहे मावे की हो, बेसन की हो, बंगाली हो, कहीं की भी मिठाई हो, मिठाई हमेशा मीठी होती। अरे दिवाली पर बने तो भी मिठाई मीठी होती है, होली पर बने तो भी मिठाई मीठी होती है, किसी के जन्म पर बने तो भी मिठाई मीठी होती है, और किसी की मौत हो जाए तो भी मिठाई हमेशा मीठी होती है। मिठाई का स्वाद नहीं बदलता है, लोगों का स्वभाव बदल जाया करता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चाहे गुड़ की हो वह भी मीठी होती है, शक्कर की हो वह भी मीठी होती है। कल ही संक्रांति गई है, गुड़ का तिल खाया होगा सबने। हमेशा मिठाई मीठी ही हुआ करती है। हर घर में मिठाई बनी होगी, हर घर में लड्डू बने होंगे, हर घर में वो चिक्के की क्या बनाते हो तुम लोग, और मूंगफली का और इसका उसका सब बनाया होगा। हर घर में मिठाई होगी। मिठाई कभी भी खाओ, रात में खाओ तो भी मीठी है, दिन में खाओ तो भी मीठी है, और मिठाई रोते हुए खाओ तब भी मीठी लगती है, और मिठाई हंसते हुए खाओ तो भी मीठी लगती है। मिठाई गुस्से में खाओ तो भी मीठी लगा करती है, पत्नी के हाथ से खाओ तो भी मीठी लगती है, और मिठाई दुश्मन के हाथ से खाओ तो भी मिठाई हमेशा मीठी होती है। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर
भिवंडी में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। आज मैं तुम्हारे नगर में आया हूँ, आओ और आज हम अपने व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करें। ध्यान रखना है, मिठाई मीठी हो गई तो कुछ नहीं होता है। जिंदगी में आनंद मिठाई से नहीं आता है। जिंदगी में आनंद आता है तो व्यवहार में मिठास हो तो जीवन आनंद में बदल जाया करता है। अपने व्यवहार को मीठा बना। इसकी आवाज खोल दे बेटा, है ना, थोड़ा व्यवहार अच्छा रख अपना, आगे भी चलना है। व्यवहार को मीठा बनाओ और व्यवहार को मीठा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लाना है। थोड़ा सा परिवर्तन। आदमी को अपना व्यवहार मीठा बनाना है, आदमी को अपना नेचर मीठा बनाना है, अपना स्वभाव मीठा बनाना है। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, कोई महाराजा राज बनने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने व्यवहार को मीठा बना सकता है। और व्यवहार को मीठा यदि बनाना है तो एक बात ध्यान रखना, व्यवहार मीठा होता है जब भी जीवन में व्यवहार में मिठास आती है वाणी से। यदि वाणी मीठी होगी तो व्यवहार मीठा होगा, और वाणी तीखी होगी तो बोलना सीख जाए आदमी। बोलना नहीं सीख पाया है, सब कुछ आता है आदमी को, केवल बोलना नहीं आता है। ध्यान रखना, सारे लड़ाई, सारे झगड़े, सारे विवाद। हाँ आगे आ जाओ, घबराओ नहीं, दीक्षा नहीं दूंगा। आ जाइए आराम से, क्या करें अब तुम्हारा हाल छोटा पड़ रहा है। आते जाइए, बैठते जाइए जहां जगह मिले। बोलना सीख जाए आदमी। एक बात याद रखना, आप ये कहोगे महाराज क्या हमको बोलना नहीं आता है? बोलना तो आता है, बोलना तो हर किसी को आता है। महिलाओं को तो बहुत ज्यादा बोलना आता है। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, औरंगाबाद वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो घाटकोपर में जाके करूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ रुकना है ना। तो इतना ध्यान रखना, महिलाओं को बहुत, यूं तो सबको बोलना आता है, दिन भर बोलते हैं चपड़ चपड़। कई लोग तो ऐसे हैं जो दिन में भी बोलते हैं, कई ऐसे हैं जो रात में भी बोलते हैं, और कई ऐसे हैं जो नींद में भी बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। आदमी कितना बोलता है, चुप नहीं हुआ करता है, 2 मिनट भी शांति नहीं उसके जीवन में। अकेला भी बैठ जाए आदमी, उसके पास कोई ना हो तो वो अपने आप से बातें करते रहता है, अपने भावों में बातें करते रहता है, विचारों में बातें करते रहता है। मौन में भी आदमी बोलते रहता है, बोलते हुए भी आदमी बोलता है। लेकिन समस्या तो इस बात की है, आदमी बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। आदमी की जिंदगी को देखिए, आदमी बच्चा पैदा होता है, कितने साल में बोलता है रे? पैदा होने के बाद कितने साल में बोलता है? हमसे पूछ रहे, हमको कोई एक्सपीरियंस है क्या? तुम कहने इतने इतने हो गए, कितने साल में बोलता है बच्चा? कौन पत्नी बोली शादी के पहले तो बोलता है, बाद में बंद हो जाता है। 1 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, 1.5 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है। लेकिन अफसोस है कि बोलना आप 1-1.5 साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये आप जिंदगी भर नहीं सीख पाते हैं। ध्यान रखिए, समस्या इस बात की है, बोलने की समस्या नहीं है। क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, ये आदमी जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। यूं तो दिन भर बोलोगे, और अभी माइक पे खड़ा कर दिया जाए ना कि 10 मिनट बोलिए तो पसीने आ जाएंगे आदमी को। आदमी को तैयारी करना पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, संभल संभल के बोलना पड़ता है, एक एक शब्द जुटाना पड़ते हैं, शब्द का संयोजन करना पड़ता है, तब आदमी 1 घंटे प्रवचन कर पाता है। ऐसे तो तुम्हारे प्रवचन 24 घंटे चलते रहते हैं, माइक में बुलाओ तब पहली बार लगता है कि बोलना कितना कठिन हुआ करता है, कितना दुश्वार हुआ करता है। हर व्यक्ति को बोलने की कला नहीं आती है। और आज ये भिवंडी में जो भीड़ दिख रही है ना, ये मेरे बोलने से दिख रही है और किसी से नहीं दिख रही। ध्यान रखना, बोलने की कला आना चाहिए। हजारों लोग टीवी पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं। मैंने पूछा कि एक बात बताओ, तुम टीवी पर सुनते हो, फिर मेरे प्रवचन सुनने क्यों आ रहे हो? बोले यूट्यूब में सुनते हैं। मैंने कहा फिर सुनने क्यों आ रहे हो? बोले जिन शरणम मीडिया में सुनते हैं। मैंने कहा फिर यहाँ सुनने क्यों आ रहे हो? बोले महाराज मोबाइल पर खाना अलग होता है और थाली का खाना अलग हुआ करता है। मोबाइल में चित्र हुआ करते हैं, लेकिन खाने का मजा तो थाली में बैठकर ही आया करता है। हम लाइव देख रहे हैं, आप हमारे भिवंडी में आए, हमारा सौभाग्य है। इनका तुम्हारा हो या ना हो, हमारा तो
है? मुंबई में लोग बुलाना बच्चों का काम नहीं हुआ करता है, लेकिन वर्किंग डे में मैं कह रहा था कि कल तो संडे था तो भर गया होगा, आज मंडे है आज नहीं होगा है। बोले जब से आप आए महाराज हम भूल ही गए संडे कब है और मंडे कब है, हम रात दिन यही है, सुबह यही, दोपहर यही, शाम को यही है। कोई बात नहीं, आदमी को बोलना सीखना चाहिए, बोलना जरूर सीखो। जिंदगी में जितनी भी विसंगतियां हैं, जितने भी लड़ाव हैं, मनमुटाव है, जितने भी झगड़े हैं, जितने भी आपस में बेमनस्यताएं हैं, जितने भी पंथवाद हैं, जितने भी लड़ाई हैं, जितने भी झगड़े हैं, वो केवल बोलने के झगड़े हैं। ध्यान रखना, 90% झगड़े आपके घर में बोलने के होते हैं। लड़ाई झगड़े की और कोई बात नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। कोई तुमको पाकिस्तान और हिंदुस्तान का निपटारा नहीं करना है, लेकिन हमारी महिलाओं को घर का ही निपटारा नहीं हो पाता है। थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाता है। थोड़ा आदमी को ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। बोलने की कला सीख जाओ, जीवन में आनंद ही आनंद बरस जाएगा। एक बात याद रखना अपने जिंदगी में, एक बात याद रखना, शरीर को देखोगे, शरीर की बनावट को देखो, हर अंग दो दो हैं, हर अंग दो हैं। आंखें दो दी हैं भगवान ने, लेकिन दो आंखें काम एक करती है। ये भी देखती है और ऐसा है कि एक दूसरे कुछ और देख रही है, कुछ और देख रही है। दोनों आंखों का काम क्या है? आंख दो है देखती, एक आंख से देखो तो भी शांतिनाथ ही दिखेंगे, दो आंख से देखो तो भी शांतिनाथ दिखेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को दो दो भगवान दिखाई दिया करते हो। आंख दो है, दिखाई एक दिया करता है। नहीं तो एक आदमी को बीमारी हो गई, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा क्या है? बोले मुझे 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। उसको बीमारी हो गई, रेटिना खिसक गया होगा। बोले 4 दिखाई दे रहे हैं, 2 के 4 दिखते हैं, 1 के 2 दिखते हैं। डॉक्टर ने कहा 4 दिखते हैं। बोले हाँ। तो बोले ये बीमारी तुम 8 को है क्या? बोले ये बीमारी तुम, अरे बोले 8 कहाँ, मैं अकेला हो। बोले तुझे 4 दिखते, मुझे 8 दिखते हैं। भीतर से बड़ा डॉक्टर आया, अरे बोले चलो ये भीड़ क्यों लगा रखी है? ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी ऐसे ही होती है, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। आंखें 2 हैं, काम 1 है। कान 2 हैं, काम 1 ही है। नाक 1 है। रामदेव बाबा का योगा चौपट हो जाएगा पूरा। 2 हैं, दायां स्वर और बायां स्वर। ऐसा है कि एक नाक सुगंध लेती है तो एक दुर्गंध लेती है। दोनों नाकों से, दोनों स्वरों से एक सी ही गंध आया करती है। नाक 2 है, काम 1 है। हाथ 2 है, काम 1 है। पैर 2 है, काम 1 है। लेकिन पूरे शरीर में ये जो लीलावती अंदर बैठी हुई है, सारी लीला, राम लीला, रास लीला यही कराया करती है, यही महाभारत कराया करती है। अंदर जो लीलावती बैठी है वो अकेली है, वो अकेली है। 2 जीव नहीं हुआ करते हैं। दांत 2 होते हैं, ऊपर के नीचे के, लेकिन जीव अकेली होती है। एक बात याद रखना, स्मरण में रखना कि जीव 1 है और काम 2 हैं। और जो इंद्री 2 है उसके काम 1 हुआ करते हैं। जीव के काम 2 होते हैं, एक होता है चखना और एक होता है बकना। 2 ही काम करती है जीव, चखती भी और बग 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 बग। लेकिन बाहरी जीव, जीव जीव ऐसी है ये लीलावती, चखती तो मीठा मीठा है लेकिन बोलती तीखा थी। एक महिला मेरे पास आई आहार में, बोली महाराज आप जो आहार में मीठा नहीं लेते हो, न मीठा खाते ही नहीं हो, नमकीन नमकीन तीखा खाते हो। मैंने कहा मैं तीखा खाता हूँ, मीठा बोलता हूँ, तुम मीठा खाते हो। विचार करिए, सोचना है आपको। एक तोता तीखी मिर्ची खाता है, कितना मीठा बोला करता है। एक कोयल का खट्टे आम खाती है, कितना मीठा बोलती है। और तुम भी वंडी वाला, नहीं नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। विचार करिए, आप गुलाब जामुन खाते, रसगुल्ला खाते और बड़ा तीखा तीखा बोला करते हो। आदमी को किसी पर संयम रखे या ना रखे, आदमी को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। वाणी संयम सबसे बड़ा संयम हुआ करता है। जहाँ वाणी पर संयम होता है वहाँ क्रोध का जन्म नहीं होता है। जहां वाणी पर संयम होता है वहां पाप नहीं हुआ करते हैं। वाणी पर संयम रखो, और यदि वाणी पर संयम रखना सीख लिया तो जो घर आज नरक जैसा है, कल से देखना वो घर स्वर्ग जैसा दिखाई देगा। एक बात याद रखो, स्वर्ग मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना मत करो भिवंडी वालों। जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बना लो, और जो जीते जी स्वर्ग बना लेते हैं उनको मरने के बाद स्वर्ग जरूर प्राप्त हुआ करता
पड़ता है। जिंदगी को आनंद में चले आ रहे हैं भाई साहब, आइए आइए, लेट हो गए या हम जल्दी हो गए समझ ही नहीं आता है इस भिवंडी में। आइए विराजिए विराजिए, कोई बात नहीं, आए तो इसका धन्यवाद है ना। अब ट्रैफिक है, फंस जाता है, छोटा मोटा गांव थोड़ी है कि 1 घंटा बजा पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। यहाँ तो आदमी फंस जाता है, 10 मिनट के लिए आता है, 3 घंटे लगते हैं आने जाने में आदमी को है। कोई बात नहीं, फिर भी आ रहे हैं। जो लोग खड़े हैं बैठ जाओ, ऐसे मत खड़े रहो कि करगिल पे भेज दिया है तुमको युद्ध लड़ने के लिए है। बैठ करके सुनिए, विचार करिए। आदमी को अपनी जुबान पर भरोसा, जुबान पर संयम रखना चाहिए। एक बात, एक सूत्र में छोटा सा आपको दे रहा हूं, बोलो तो इंसान की तरह बोलो, बोलो तो इंसान की तरह बोलो। अरे बोलो तो इंसान की तरह बोलो, वरना जानवर की तरह मौन रहना सीख लीजिए। तुम्हारा जीवन बदलने में ज्यादा देर नहीं। बोला जाता अच्छा मौन हो जाओ, बोलो ही मत। मौन ले लो, ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, कम बोलो। भगवान महावीर ने कहा है पानी छान के पियो। कैसा पियो? पानी पीना छान के। ध्यान रखना, बिना छना हुआ पानी नहीं पीना। एक बात याद रखना, महावीर भगवान ने पानी को छानने का उपदेश दिया है। हमारा स्थानक समाज होता है, उनके मुख में पट्टी हुआ करती है, एक छोटी पट्टी होती है, एक लंबी पट्टी हुआ करती है। ध्यान रखना, एक तेरा पंथ की होती है, एक स्थानक की होती है। लेकिन महावीर कहते हैं कि अकेले जुबान, अकेले मुंह पर ही पट्टी नहीं लगाना है। अरे पानी भी छान के नहीं, वाणी भी छान करके निकालना चाहिए। पानी वाणी को भी छानना चाहिए। जो कीमत पानी की है वही कीमत वाणी की है। यदि पानी गलत हो जाए तो आदमी मर जाएगा, वाणी गलत हो जाए तो आदमी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएगा। ध्यान रखना है, अपनी वाणी को अच्छा रखो, वाणी को छान करके रखो, पवित्र रखो, मीठी रखो। भगवान महावीर ने कहा यदि चल जाए तो बोलो ही मत, मौन रहो। महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, 12 वर्ष तक बोले ही नहीं। ऋषभ देव ने दीक्षा ली, 1000 वर्ष तक उन्होंने मौन रखा, बोले ही नहीं। अरे बोले बिना बोले काम चलता है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं चलता है काम तो उन्होंने भाषा समिति का उपदेश दिया है। हित मित प्रिय वचन बोलो, हितकारी बोलो, मीठे बोलो, कम बोलो। और जीवन में ऐसा बोलो कि किसी के कान में आनंद घोलो। ध्यान रखना है, मीठो मीठो बोल थारो नहीं नहीं, ये भजन तक ही सीमित है। काई बिगड़े वो तो घर में पता पड़ेगा कि जाई बिगड़े। ध्यान रखिए, विचार करिए, मीठा बोलिए। आदमी जब भी बोलता है लठ मार बोलता है। आदमी जब भी बोलता है ऐसा बोलता है जैसे तीर चला रहा हो। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, ध्यान रखिए, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्यार से बोलो। आदमी ने सोच बना रखी कि जब तक झुंझलाओ नहीं, जब तक गुस्सा नहीं करो, तब तक सामने वाला काम नहीं करता है। ध्यान रखना, ये बना रखी है तुमने अपनी सोच, अपनी धारणा बना रखी है कि जब तक चिल्लाएंगे नहीं तब तक सुनने वाला नहीं है, काम नहीं करेगा। मान्यवर थोड़ा मेरा सूत्र भी अपनाइए। हो सकता है कि चिल्लाने से काम हो जाता है, हो भी जाता है, डांटने से काम हो भी जाता है, सामने वाला काम तो कर देता है लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाता है। ध्यान रखना, भय से काम कराओगे तो काम तो हो जाएगा लेकिन उसके दिल में जगह नहीं बना पाओगे। और मैं पुलक सागर कह रहा हूँ, यदि प्रेम से काम कराओगे तो भी काम भी हो जाएगा और तुम्हारा सम्मान भी उसकी नज़रों में बढ़ जाया करता है। काम कराना महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिलों में जगह बनाना महत्वपूर्ण हुआ कर। लोगों के दिलों में जगह बनाओ। मुंबई में रहने की जगह नहीं है। अरे वो लोग मुंबई कहते हैं यहाँ हर चीज मिल जाएगा, खाने को बड़ा पाव मिल जाएगा। मुंबई का आदमी कभी भूखा नहीं मरा करता है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है मगर रहने को जगह नहीं मिलती। बाकी सब कुछ मिल जाएगा, बस रहने की व्यवस्था नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जितनी व्यवस्था मुंबई में रहने की उतनी कहीं नहीं है। अरे लोग दुनिया में घरों में रहते हैं, हम वो हैं जो दिलों में रहा करते हैं। ध्यान रखिए, दिलों में रहने का प्रयास करो। वो दिलों में रहना है, वाणी पर संयम रखो। ध्यान, कड़वा मत बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्रेम से बोलो, जीवन आनंद में बदल जाएगा। दुनिया में जितनी भी क्रांति खड़ी हुई हैं वह बोलने से खड़ी हुई हैं। वाणी में इतनी ताकत होती है कि जल ले आती है, तूफान ले आती है।
अभी सम्मेद शिखर के मुद्दे पर मैं बोला, लोगों ने जन जन तक वो वाणी पहुंची, लोग हिले, बड़ी बड़ी रैलियां निकली। लोगों ने कहा महाराज, शिखर चंद जी ने कहा महाराज अब बंद करो रैलियां, बहुत हो गया, अपना फैसला चल रहा है, सरकार अपने साथ मौजूद है, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको, कभी कभी शांति के लिए क्रांति की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो। पानी की भी कीमत चुकाना पड़ती है आदमी को, और वाणी की भी कीमत चुकाना पड़ती है। ऐसे बोलो जैसे वाणी में वीणा की झनकार हो। बोलो तो ऐसे बोलो कि वाणी में वीणा की झनकार हो। तुम ऐसे बोलते हो जैसे वाणों की टनकार हो, ध्यान रखना, प्यार से बोलो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीत। सब याद है तुमको, लेकिन बस वो दूसरों को सुनाने के लिए याद है, ध्यान रखना। कभी तुमने वो देखा है टीवी पर, डिस्कवरी में, कभी साक्षात एक बंदर होता है ना, चिंपांजी, देखा है? देखा है या नहीं? अरे इधर मत देखो, महिलाएं भी बहुत तेज इस भिवंडी की। उनका चिंपांजी देखा, बोले आगे तो बैठे हैं सब, विचार करिए। एक चिंपांजी बंदर देखा होगा, उसके 98% जीन्स मनुष्य के जैसे, ध्यान रखना, मनुष्य के जैसे चल लेता है, मनुष्य के जैसे खा लेता है, मनुष्य के जैसे सो जाता है। तुम हाथ मिलाओगे वो हाथ मिलाएगा, तुम पास बिठाओगे वो गले लग जाएगा। सारी चीजें उसकी मनुष्य की तरह हैं, 2 जीन्स उसके कम है, ध्यान रखना। 2 चीजें उसमें कमी है, उन 2 चीजों के कारण वो मनुष्य नहीं बन पाया, वो बंदर बन गया। वो 2 चीजें तुम्हारे कारण हैं, इसलिए तुम मनुष्य बन गए। वो 2 चीजें इतनी ही हैं उसके पास, 2 चीज की कमी इसलिए इतनी ही है, एक तो वो मनुष्य जैसा सोच नहीं सकता, और दूसरा मनुष्य जैसा। और तुम भी यदि मनुष्य जैसा बोलना भूल गए, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। यदि तुमने भी मनुष्यों जैसा बोलना भूल गए, मनुष्य जैसा सोचना भूल गए, तो शकल के तो इंसान होगे लेकिन अकल के बंदर होगे, ध्यान रखना। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, 2 चीजों से वो बंदर बन जाता है, और 2 अच्छी चीजें हो जाएं तो एक इंसान हो जाता है। और यदि और भी ज्यादा अच्छी कर लिया जाए तो यही इंसान एक दिन भगवान बन करके भी खड़ा हो जाया करता है। केवल बोलने की साधना होना चाहिए। मालूम है तुम्हें, 2 भाइयों की दुकान है, एक जगह है, एक ही स्थिति है, एक सा माल है, एक से रेट है, एक ही आइटम की दुकान है। एक की बहुत चलती है, एक की बिल्कुल नहीं चलती, एक का बोहनी बट्टा नहीं होता, कोई ग्राहक नहीं आता, एक इतना है कि उसको खाने की फुर्सत नहीं, इतने लोग चले आते हैं, माल वही है, रेट वही है, सब कुछ वही है। ध्यान रखना, एक की दुकान ज्यादा चल रही तो ये मत बोलना उसके पुण्य का उदय है, ये जिसकी नहीं चल रही ये मत बोलना उसके पाप का उदय है। मैं पुलक सागर कहता हूं, जिसकी दुकान अच्छी चल रही है उसकी वाणी में ताकत है, और जिसकी नहीं चल रही है उसे बोलना। ध्यान रखना, जो बोलता है उसकी मिट्टी भी बिकती है, और जो बोलना नहीं जानता है उसका सोना भी बिकता नहीं। बोलने की कला आना चाहिए, ध्यान रखना। कुछ सीखो या ना सीखो, बोलने की कला से। मेरे गुरु ने मुझे इतना ही कहा, बेटा बहुत बड़ा तपस्वी बने या नहीं बने, आचार्य सन्मति सागर बन पाए या ना बन पाए, कोई बात नहीं, बहुत कठोर तपस्या तेरे से हो या ना हो, तू केवल अपनी वाणी की साधना करना, तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। धन्यवाद। वाणी वाणी वाणी, ध्यान रखना। ये दुनिया, मोदी के पास क्या है, बोलचाल ही तो है, और क्या है। वो पप्पू के पास वो नहीं है, बाकी सब कुछ है। सपोर्ट भी है, नोट भी है, वोट भी है, लेकिन बोलना नहीं आता है। कब क्या बोल जाए पता ही नहीं है उसका। और मोदी को बोलना आता, और क्या अंतर है। जिसको बोलना आता वो दुनिया में राज करता है, और जिसको बोलना नहीं आता वो 50-100 साल पुरानी कांग्रेस का सत्यानाश कर देता है। ध्यान, विचार करना, बोलने की कला आना चाहिए।
सीखो जिंदगी में। जुबान ध्यान रखना, दुकान में माल हल्का हो, जुबान भारी है, हल्का माल बिक जाएगा। और दुकान में माल भारी और जुबान हल्की है, कोई भी तुम्हारा सामान लेने वाला नहीं। महिलाओं से भी निवेदन है, बहुत स्मार्ट बनना चाहते, बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल, ये पोता हजारों रुपए, 1-1 किलो लिपस्टिक लगती है घर में। आदमी परेशान है कमा कमा के, पेट भरने की चिंता नहीं, वो सौंदर्य प्रसाधन बहुत खा रहा है जो ये नाखून बढ़ा रहे, ये बढ़ा रहे, वो बढ़ा रहे, बाहर मती मारी गई आदमी की। ऐसी मती मारी गई कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बाल बढ़ाओ नाखून कटाओ। और आज उल्टा हो रहा है, नाखून बढ़ाओ बाल कटाओ। ध्यान, बड़ा उल्टा हो गया है मामला, ध्यान रखो। 21वीं सदी है, 21वीं सदी है। यहाँ पाँव में पहनने की चप्पल शोरूम में मिलती है, खाने के आइटम फुटपाथ में मिलते हैं। ये 21वीं सदी है, ध्यान रखना। विचार करिए, चप्पलों के लिए शोरूम बना है, खाने की सब्जियां सड़कों पे बिका करती हैं। विचार करना है, ये 21वीं सदी है। यहाँ खाने के लिए आटा 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो होता है, और मोबाइल की सिम कार्ड 10 रुपये में मिल जाया करती है। ये देश का विकास है, ये हमारी उन्नति है। विचार करिए, यहाँ पीने का पानी मैंने अभी महाराष्ट्र में देखा, औरंगाबाद साइड गया, सप्ताह में 2 दिन पानी आता है, पीने का पानी हफ्ते में 2 दिन मिलता है, और पीने की शराब हर चौराहे पर मिल जाया करती है। ये विकास है इस देश का। विचार करिए, सोचना है आपको, चिंतन करना है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, बात ये मेरी नहीं है, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा तो बड़े मंच पे जाऊंगा, यहां बोलने से मतलब क्या है? बड़ी सभा होगी फिर नेताओं का नंबर आएगा। अभी तो अपन समाज के नेताओं को ही सुधार दें, यही बहुत बड़ी बात हुआ करती है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आज मेरा विषय दूसरा है। आप बहुत सुंदर बनना चाहते हैं, कौन है जो स्मार्ट दिखना नहीं चाहता? कौन है जो ब्यूटीफुल दिखना नहीं चाहता? कौन है जो हैंडसम दिखना नहीं चाहता? हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, उसके हजारों उपाय करता है, लाखों रुपए की दवाइयां लगाता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है। अरे भिवंडी वालों, मेरा आपसे निवेदन है, सुंदरता का जीवन में कोई ज्यादा महत्व नहीं हुआ करता है। आदमी कितना भी सुंदर हो जाए, कितना भी खूबसूरत हो जाए, एक सुंदर चीज कब तक सुंदर लग सकती है? 1 दिन 2 दिन शादी करते हो, देखने जाते हो, लड़की बड़ी सुंदर है, सपनों में भी आ रही है, मोबाइल में भी आ रही है, मैसेज भी आ रहे हैं। 1 दिन सुंदर लगेगी, 2 दिन लगेगी, रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, तो वही सुंदर बदसूरत लगने लगती है। ध्यान रखना है, कब तक सुंदरता को देखते रहोगे मेरे भाई? कोई भी सुंदर हमेशा सुंदर नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, सौंदर्य यदि जीवन में रखना है, सुंदरता, चेहरे को सजाने से सुंदरता नहीं आती है। अरे आधुनिक कपड़े पहनने से आदमी सुंदर नहीं हुआ करता है। हमारे भगवान के चेहरे पर कोई क्रीम पाउडर नहीं होता है, फिर भी ऐसा लगता है तुम कितने सुंदर हो, भगवान जैसा सुंदर कोई और नहीं हुआ। आपसे एकता निवेदन है मेरा, कितनी भी लिपस्टिक लगा लो, लिपस्टिक महंगी लगी हो और चेहरे पर मुंह बना के जी रही हो, पकोड़े सा बना के, तुम अट्रैक्शन में कारण नहीं बनोगी। ध्यान रखना, मेरा आपसे निवेदन है कि स्मार्टनेस का जिंदगी में केवल 2% महत्व होता है, सुंदरता का ज्यादा महत्व तो नहीं होता है। 1 दिन सुंदर लगेगा, 2 दिन, 3 दिन। ध्यान रखना, होठों पर लिपस्टिक हो तो आप सुंदर दिखें जरूरी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं होठ भले काले हों, मोटे हों, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, तो आपसे सुंदर दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, आपसे सुंदर कोई नहीं होगा। एक बात याद रखना, आदमी 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 शरीर की सुंदरता को याद नहीं रखता है, आदमी वाणी की सुंदरता को याद रखा करता है। आप बिचारी, आपसे मेरा प्रश्न है, आपसे मेरा, कहाँ चली लिपस्टिक, गुम गई क्या? चौके में जा रही हो, हम नहीं खाएंगे तो तुम पहले खाओगी क्या? पहुंचो, चैन नहीं है ना, यहाँ चैन ना वहाँ चैन। घर में पढ़ती मंदिर जाओ, यहाँ से पढ़ती घर जाओ, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। ध्यान रखना, ऐसी जा रही जैसे पूरा चौका यही बना रही, और यही बनाएगी तो फिर लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पति 15 साल से रो रहा है खा खा के।
उसने भी कह दिया जा आज महाराज को रुला। विचार करिए, तुम्हारी है क्या? इसीलिए बेटा आगे बैठे हैं, आज दिल से हंस रहे हैं कि 15 साल से हम ये बात बोल नहीं पाए महाराज, आपने बोल दी। विचार करना है आपको, बहुत बुरे हाल हैं घर के। नहीं, तुम्हारी ये हरकतें देख के मेरा बैराग मजबूत होता है। मुझे लगता है कि मैंने 22 साल में कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, भगवान ने अच्छी मति सुधारी, नहीं तो यही गति होती हमारी जो तुम्हारी है। विचार करो, सुंदरता का ज्यादा महत्व नहीं होता है। आप विचार करिए, आप किसी के घर में गए, मुंबई है, बड़े बड़े फ्लैट हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, आप किसी के घर गए, एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, उसके यहाँ महंगे महंगे सोफे लगे हैं, बहुत महंगा पलंग लगा है, बहुत महंगी फ्रिज रखी है, विदेश से टाइल लगाई हैं, बाहर से जाकर के विदेशों से सुंदर सुंदर पर्दे लेकर के आया है, बहुत सुंदर मकान बनाया है, सोने का पानी कराया है, इतने खूबसूरत आलीशान कालीन बिछाए हैं, बहुत सुंदर मकान है। कल्पना करो, जितना सुंदर आप सोच नहीं सकते हो, उससे ज़्यादा सुंदर यदि उसका मकान है। एक बात ईमानदारी से बताना, मकान बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे ही आप गए, आपको पानी को नहीं पूछा, आपको बोले ही नहीं, आपसे कहा नहीं कि आइए बैठिए, अब आप बताइए। जब उस मकान से आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सारा मकान देखेंगे, बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत, बड़ा महंगा है, मज़ा आ गया, कितना बड़ा मकान है, कितना सुंदर मकान है, लेकिन वो आदमी आपसे ढंग से ना बोले, इज्जत से ना बोले, पानी को ना पूछे, आपका सम्मान ना करे। आप बताइए, जब आप उसके घर से लौटेंगे, मकान याद करेंगे या व्यवहार याद करेंगे? विचार करिए। आदमी का व्यवहार याद किया जाता है, और एक आदमी जिसके घर में कुछ नहीं है, टूटा फूटा फर्नीचर है, गरीब है, टूटी फूटी कुर्सियां रखी, खाने को ज्यादा नहीं है, लेकिन आप जाओ तो ऐसे बोलता है जैसे ओंठों से फूल झर रहे हो, आइए पधारिए, स्वागत है, जलामृत ग्रहण कीजिए, लीजिए कुछ ना कुछ सुलपहार लेकर हमको धन्य करिए, आज हमारा सौभाग्य आप आए। आप बताओ, जब बाहर निकलोगे उसकी झोपड़ी याद करोगे या उसका व्यवहार याद करोगे? मान्यवर, जब आपको इतना मालूम है तो मकान के पीछे मत पड़ो, व्यवहार सुधारने की बात करो, जीवन का उद्धार होगा, जीवन का। आदमी का व्यवहार याद किया जाता है, आदमी का नेचर कैसा है, आदमी बोलता कैसा है, आदमी की वाणी में मैं तुम्हारे घर जाऊं तो ध्यान रखना, तुम्हारे वैभव मेरे काम के नहीं। संत तुम्हारे घर पे आता है ना तो केवल नवदा भक्ति देखकर तुम्हारे घर पर आया करता है, तुम्हारे महंगे फर्नीचर देखकर नहीं आता है। एक आदमी आया, मेरा आहार हुआ, शिखर चंद जी मैं आहार कर रहा था, वहाँ से गया, उसने क्या किया, मेरा पड़गाहन किया, अब पड़गाहन करके मुझे ले गया 5वें माला पे। अरे मैंने कहा तेरा सब तू कहाँ ले आया 5वें माला पे? मैंने कहा ये 4 माला पे कौन है? बोले अपने ही है महाराज। अरे तो मैंने कहा ये भी तेरा, वो भी तेरा, 5वां माला भी तेरा। तो मैंने कहा इतने ऊपर लेकर क्यों आया है, ग्राउंड फ्लोर में आहार क्यों नहीं कराया जब पूरे ही फ्लैट तेरे हैं, पूरा मकान तेरा है? बोले आप आते नहीं ऊपर तो मेरा मकान कैसे देखते? मैंने कहा जय हो तेरी, तेरा मकान दिखाने लाया या आहार कराने लाया है? मैंने कहा कौन सी मेरी बेटी ब्याह ना है तेरे घर में, मुझे तेरा मकान देखना है? बोले नहीं मकान तो देखो मैंने कितना बड़ा बनाया है। अरे मैंने कहा पागल, संत लोगों की संपत्ति देख कर नहीं जाते, संत उनके घर में नवदा भक्ति देख करके जाया करते हैं। तुम्हारी संपत्ति से हमको क्या लेना देना है? जो संपदा तू मुझे दिखा रहा है, इस संपदा को संत लात मार कर संन्यास के मार्ग पे बढ़ा करता है, साधना के मार्ग पे बढ़ा करता है। अभी रारा जी आए 2 दिन से, कोई असुविधा तो नहीं महाराज? कोई असुविधा? बेचारे आते हाथ जोड़ते हैं, कोई असुविधा तो नहीं, कोई असुविधा तो नहीं। अरे मैंने कहा रारा जी रोज रोज क्यों पूछते हैं, कोई असुविधा तो नहीं, कोई असुविधा तो नहीं? नहीं बोले हो तो बताइए। अरे मैंने कहा असुविधा कोई नहीं है, संत वो होता है जो सुविधाओं को छोड़कर संत बनता है, जो सुविधाओं में रहता है वो ग्रस्त हुआ करता है। संत तो सुविधाओं को छोड़ करके, ये सावन
सुविधाएं छोड़कर तो संत के रास्ते पर चले हैं। मैंने कहा ध्यान रखना, आपकी असुविधा को मैं ध्यान नहीं रखूंगा, लेकिन रोज रोज जो तुम पूछते हो इस व्यवहार को जिंदगी भर याद रखूंगा। जो संत की इच्छा है, संत की चाहना है, व्यवहार याद रखा जाता है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कौन किसको याद रखता है? मुझे याद रखोगे थोड़ी, लेकिन मेरी बातें याद रखोगे, मेरी वाणी याद रखोगे। आज महावीर भगवान दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनका व्यवहार 2600 वर्ष के बाद भी दुनिया याद कर रही है। आज भी उनके आचरण को याद किया जाता है। करोड़ों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव आज भी मंदिरों में हो या ना हो, हमारी दिल की वेदियों में ऋषभदेव विराजमान रहा करते हैं। यह उनका आचरण है, उनका व्यवहार है। कुछ बदलो या ना बदलो, अपना व्यवहार जरूर बदलो। ध्यान रखिए मान्यवर, चेहरा नहीं बदल सकता, जैसा मिला है वैसे ही रहेगा, नैन नक्श वैसे ही रहेंगे। ध्यान रखना, हाइट वैसी ही रहेगी जैसी मिली है। लेकिन आपसे एक निवेदन कर सकता हूं कि आदमी अपनी आंखें नहीं बदल सकता, अपना चेहरा नहीं बदल सकता। इसको बदलने में समय बर्बाद मत करो। आदमी अपना व्यवहार बदल सकता है। ध्यान रखिए, जिसको बदला जा सकता है, व्यवहार बदला जा सकता है, और आदमी अपनी वाणी बदल सकता है। बदल लीजिए, जीवन में आनंद। मैं तो कहीं भी जाता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ, मैं पंथ के लफड़े में नहीं पड़ता हूँ, ध्यान रखना, झपड़े में पड़ता हूँ। मैं तो केवल लोगों के दिलों को मंदिर बनाने का प्रयास करता हूँ। किस संप्रदाय का मंदिर है मुझे कुछ लेना देना नहीं है, दिगंबर है, श्वेतांबर है, स्थानक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। बाहर के मंदिर तुम बनाओ, और दिलों को मंदिर मैं बनाता हूँ। अपने दिलों को मंदिर बनाने का प्रयास करो। मंदिरों पे ही लड़ जाता है आदमी, समाज में ही झगड़े हो जाते हैं आदमी के। नहीं, लड़ो मत, प्रेम से जियो। एक ही महावीर के हम संतान हैं। ध्यान रखना मान्यवर, बोलने की कला सीख लीजिए। वाणी में वो ताकत है कि टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। वाणी में वो ताकत है कि जुड़े हुए दिलों को, तो एक शब्द से जीवन में महाभारत हो जाती है। ध्यान रखना, सासू ने कहा क्यों, सासू ने कहा यों, और बहू कहे क्यों। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। सासू ने कहा यों और बहू कहते यों, इससे बड़ी रामायण दुनिया में कोई दूसरी। लेकिन सासू तो कहती है यों, बहू कहती है क्यों। ध्यान रखना, सासू कहती मैं शेर, बहू कहती मैं सवा शेर। ध्यान रखना, सासू ने ठान रखा है यदि इसको नहीं बदला तो मैं फूलन देवी नहीं, और बहू ने ठान रखा है यदि सासू को नहीं बदला तो मैं भी झांसी की। अब बताओ, तू भी रानी, ये भी रानी, कौन भरेगा पानी। ध्यान रखना, विचार करिए, आप सोचिए, वाणी को कंट्रोल में करना सीखिए। ध्यान, मिठास होना चाहिए जीवन में। एक बात याद रखना, चाय में शक्कर डालना भूल जाओ, चीनी डालना भूल जाओ, चिंता की जरूरत नहीं है। वो बिना शक्कर की चाय डायबिटीज के मरीज के काम आ जाएगी। ध्यान रखना, शुगर पेशेंट कितने लोग होंगे यहाँ भी, सभी ज्यादा ही हैं। वो तो बिना शक्कर की चाय शुगर पेशेंट के काम आ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चाय में चीनी डालना भूल जाओ, लेकिन वाणी में चीनी डालना कभी नहीं भूलना। ध्यान रखना, क्योंकि डॉक्टर कहता है शुगर पेशेंट को कि मीठा नहीं खाना, लेकिन ये नहीं कहता है मीठा नहीं बोलना। ध्यान रखना, और मैं तो कहता हूँ मीठा खाना छोड़ दो, मीठा बोलना कभी मत छोड़ना। जो मीठा बोल लेता है उसका शुगर अपने आप लेवल पर आ जाया करता है, उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं हुआ करती है। हमारे जीवन तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, मीठा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, लोगों से मिलेंगे, दिल से दिल मिलेंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। ध्यान मान्य, आपसे निवेदन है, जीवन को समझो। आभूषणों से जीवन की सुंदरता नहीं होती है। कितने भी महंगे ऑर्नामेंट्स पहन लेना, कुछ नहीं होने वाला, कोई सुंदर नहीं लगने वाला है। ध्यान रखना, व्यवहार अच्छा रखो, आपसे सुंदर दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मन, चमड़े की सुंदरता में कुछ नहीं होता है। लड़की काली हो गोरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखना, व्यवहार अच्छा होगा
गोरे गोरे आज छोरे जा रहे हैं ना, गोरी चमड़ी, गोरे लोग इनके पीछे भाग रहे हैं। चूना गोरा होता है, एक चम्मच मुंह में डाल के देखना जरा क्या रिजल्ट आएगा। गुलाब जामुन काला होता है, दूर रहकर भी मुंह में ही बैठा रहता है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, सुंदरता शरीर की नहीं, सुंदरता वाणी की जीवन में होना चाहिए। यदि सास कहेगी बेटा बहू रानी, तो वो भी कहेगी महारानी, ध्यान रखना। कैसा सुनना चाहते हो? दूसरों से अच्छा सुनना चाहते हो या बुरा सुनना चाहते हो? बोलो। तुम लोग देवियां, तुम लोग बताओ, तुमसे घर चलता है। ये तो बेचारे रैन बसेरा हैं, रात सोते सवेरे भग जाते हैं। तुम बताओ, अच्छा सुनना चाहते हो दूसरों से या बुरा सुनना चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरी बेटी मुझसे इज्जत से बोले, सम्मान से बोले, झुंझला के ना बोले, जोर से ना बोले, शांति से सुनना चाहते हो या जोर से सुनना चाहते हो? शांति से ना, हर कोई शांति से सुनना चाहता है। वो भी चाहता मेरी बहू मुझे इज्जत से बोले, मेरी बेटी इज्जत से बोले, मेरा बेटा इज्जत से बोले, शांति से बोले। शांति से सुनना चाहते तो एक बात ध्यान रखना, बहू को मत बोलो कि शांति से बोल, बेटे को मत बोलो कि शांति से बोल। एक बात याद रखना, आप जैसा उत्तर चाहते वैसा प्रश्न होना चाहिए। यदि आपका गुस्से का प्रश्न है तो शांति से उत्तर नहीं मिलेगा, यदि प्रश्न शांति से होगा तो उत्तर भी शांति से प्राप्त होगा। ध्यान रखना, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। आप जैसा सुनना चाहते हो, मैं पुलक सागर कह रहा हूं, वैसा बोलना शुरू कर दो, क्योंकि तुम जैसा बोलोगे वैसा ही तुम्हें सुनने को बेटा करके बोलोगे तो माँ जी कहकर बुलाएगी, और अरे तुरे कहोगे तो वो भी अरे तुरे कहकर बुलाए। आप कहते हमारी बहू अच्छा नहीं बोलती, अम्मा जी तू अच्छा बोलने लग, वो भी अच्छा बोलने लगेगी। ध्यान रखना है, अरे प्यार से बुलाओ तो जानवर भी बस में हो जाता है, इंसान की क्या बात किया करते हो। यदि मीठी धुन बजती है तो जहरीला सांप भी पिटारे में आ जाया करता है। ध्यान रखना, आपसे मेरा यही निवेदन है, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, एक ही साधना करो, एक ही साधना करो। महिलाओं से मेरा निवेदन है, यहाँ पर सभी श्राविकाएं यहाँ पर बैठी हैं, जितनी त्याग तपस्या जैनियों के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप 10 लक्षणी में 10 उपास कर लेते हैं, भूख प्यास सहन कर लेते हैं, 10-10 दिन पानी नहीं पीती हमारे यहाँ की महिलाएं। ध्यान रखना, हमारे यहाँ का श्रावक मास खमन कर लिया करता है, वर्षी तप कर लिया करता है, एक वर्ष तक बिना भोजन के रह जाया करता है। एक बात याद रखना, आप कठोर तपस्रण करते हैं, कई लोग 16 कारण के 32 उपास किया करते हैं, इतनी भूख सहन कर लेते हो। दुनिया में किसी धर्म में इतनी बड़ी तपस्या नहीं होगी जो जैन धर्म के पास तपस्या हुआ करती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, ताली अभी मत बजाओ, फटर फटर कभी भी, पूरी बात सुनो फिर ताली बजाओ, और बजाना तो ढंग से बजाओ, ऐसे मत कि तम्बाकू खा रहे हैं। ध्यान रखना है, विचार करिए, सोचना है आपको। इतनी कठोर तपस्या, पानी नहीं पीती हैं, अन्न नहीं लेती, जल नहीं लेती हैं, मांस खमन करते हैं, बरसी तप किया करते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इतनी भूख सहन करती हो, इतनी प्यास सहन करती हो, उसके बाद भी जीवन में शांति नहीं हुआ करती है। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, भूख प्यास सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की 2 बात सहन कर लो, ये बहुत बड़ा उपास हुआ करता है। आपको 2 बातें सहन नहीं होती हैं घर की, किसी ने कुछ कह दिया, आप इससे बाहर हो जाए, हम नहीं सुन सकते हैं, हमसे उसने ऐसा कैसे बोला। एक बात ध्यान रखना, भगवान महावीर कहते हैं, भूख प्यास सहने का नाम तपस्या नहीं है, किसी की 2 बात सह लो, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई दूसरी। उपास करके भी किसी की बात सहन नहीं होती है, कि ससुर ने कुछ कह दिया बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। हमारी अंदर की भीतर की सहन शक्तियां खत्म हो गई हैं। ध्यान रखना, उपास करके भी सहन शक्तियां हमारे अंदर मौजूद नहीं है। महावीर कहते हैं कि भोजन छोड़ना ही उपास नहीं हुआ करता है, किसी की बात का बुरा नहीं मानना, यह भी उपास हुआ करता है, यह भी जीवन की
किसी ने कुछ कह दिया, सुन लो, क्या बिगड़ता है, तुम तो ऐसे हम किसी की नहीं सुनेंगे, जैसे लखनऊ की नवाब की औलाद हो। ध्यान रखना है, विचार करो अपने पास है क्या, किस में अकड़ते हो, किस में सीना तान के घूमते हो। विनम्रता से जियो, विनम्रता के साथ रहो, जीवन में आनंद बरस जाएगा। ध्यान रखिए। तो आज का प्रवचन का सा हो गया। अब कितना चिल्लाऊंगा, इसके बाद भी नहीं सुधरो तो मैं क्या कर सकता हूँ। विचार करिए। आपसे इतना ही निवेदन है, आज की बात का इतना ही याद रखना कि बात ही बात में इतिहास बदल जाते हैं, बात ही बात में इतिहास बदल जाते हैं, और रात ही रात में विश्वास बदल जाते हैं। अरे कोई पैदा तो करे अपनी जुबान पर इतनी तासीर कि नम्र लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, नम्र लहजे से तो पत्थर भी पिघल। नम्र लहजा रखिए, अच्छे से बोलिए, प्रेम से रहिए, झगड़ा मत करिए, लड़ो मत। लड़ने के लिए नरक बहुत अच्छा है, लड़ने के लिए पशु गति में जाना, दिन भर लड़ना, कोई पुलक सागर नहीं रोकेगा, लेकिन जब तक मनुष्य हो तब तक रोकना मेरी ड्यूटी हो जाया करती है। ध्यान रखना, मैं संत हूँ, लड़ने की आदत है, भगवान से कहना लड़ने में मजा आता है, अगले जन्म में जानवर बना देना, खूब लड़ेंगे। ध्यान रखना। अरे जिन्हें जानवर बनना है वो लड़ते हैं, और जिन्हें जिनवर बनना है वो झुक करके जीना जानते हैं, प्रेम से जीना जानते। जिंदगी को समझिए। मान्यवर, मैंने कभी ऐसे मंदिर में ऐसे प्रवचन नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पहली बार नहीं जाने कुछ कुछ हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि कल भी मैंने यहाँ पर कहा था कि मुझे मुंबई में कुछ मिला नहीं मिला, एक मंदिर ये जरूर मिला जो रहने जैसा स्थान लगता है। आप सबकी भावनाएं, प्रार्थनाओं को देख करके मैं कल भी यहाँ पर हूँ, प्रवचन दूंगा। जयकारा गुरुदेव का। एक आदमी आया, बोले महाराज नाटक क्यों करते हो, जब रहना आए तो कल भी रहूँगा, एक एक दिन बढ़ाते जाते हो। मैंने कहा मिठाई ज़्यादा मीठी हो तो एक साथ मत खाना, थोड़ी थोड़ी खाना चाहिए। ध्यान रखना, गन्ना मीठा हो तो जड़ से मत खाना, वरना अगली बार नहीं मिलेगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा आनंद लीजिए। तो आज मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि तन की सुंदरता से ज़्यादा बड़ी वाणी की सुंदरता होती है, उसे संभालने का प्रयास करें। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। कल सुबह 8:30 बजे आओगे कि नहीं? नहीं, मुझे एड्रेस नहीं मालूम, नहीं तो मैं घर में ही आ जाऊँगा, है ना। शाम को आनंद यात्रा में उपस्थित हो। महावीर भगवान।